बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। अजीज़ान गिरामी, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझकर इसको दूसरों तक शेयर जरूर करना है। मेरे चैनल AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद इसका तुसी यानी कि आप चैनल का विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा इससे नफ़ा हासिल होगा। नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरब, नमाज इशा, नमाज इशराक, नमाज चाश्त, नमाज अवाबीन और नमाज तहज्जुद और नमाज सलात तौबा और दीगर नवाफल इन्हां दा प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपकी बारगाह में रख दिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, मेरे चैनल का विजिट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, मैं आज आप हजरात के सामने यानी कि जोहर के 4 फर्ज ले लें, असर के 4 फर्ज ले लें, इशा के 4 फर्ज ले लें, इनका प्रैक्टिकल तरीका आपकी बारगाह में रखने जा रहा हूं। इंशाल्लाह इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, पूरी तवज्जो के साथ देखना है। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको नफा हासिल होगा। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात आती है कि नमाज इशा जो है इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। इनकी जो इनसे पहले जो 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा हैं, इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। प्यारे भाइयों, बहुत ज्यादा फजीलत है। मेरे प्यारे सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये इशा की सुन्नतें हों, सुन्नत मुक़द्दा, फरमाया ये पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको अता करेगा। क्योंकि ज़ाहरी सवाब है ना, यानी कि रूहानी सवाब है, ज़ाहरी नहीं है। हम ज़ाहरी को लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो फरमान मेरे नबी का है ना, हम उस बात पर यकीन नहीं करते। प्यारे भाइयों, हमें यकीन करना चाहिए, ईमान के साथ, भरोसा के साथ हमें नमाज जो है ना तसल्ली के साथ पढ़नी चाहिए। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात आती है नीयत की। नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। जबान से कहना कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, लेकिन दिल का पुख्ता इरादा हो। अगर कोई जबान से दुहराना चाहता है तो बेहतर है, अफजल है, कह लेना चाहिए। प्यारे भाइयों, यानी कि 4 रकत नमाजे यानी कि इशा फर्ज पीछे समाम के पढ़नी अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर, ये आपने नियत करनी है। प्यारे भाइयों, तो चलो चलते हैं इंशाल्लाह। नमाज जो है वो प्रैक्टिकल तरीका आपकी बारगाह में रखते हैं। नियत हमने कर ली है, तकबीर तहरीमा से हम अपनी नमाज का आगाज करते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे सबसे पहली गलती जो दोस्त करते हैं वो ये करते हैं कि ये सना नहीं पढ़ते, तावुज़ पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इमाम के पीछे। ठीक है ना जी, इमाम के पीछे क्या कुछ पढ़ना है ये भी आपकी बारगाह में रखूंगा, और क्या कुछ नहीं पढ़ना वो भी आपकी बारगाह में रखने जा रहा हूं। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हमने इमाम के पीछे क्या पढ़ना है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहां तक हमने पढ़ के हम खामोश हो जाएंगे। ठीक है जी। और इमाम यानी कि सना भी पढ़ेगा, तावुज़ भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, और इसके बाद प्यारे भाइयों फिर आगे बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर उसके बाद सूरत मिलाएगा, और सूरत मिलाकर फिर वो रुकू पे यानी कि चला जाएगा अल्लाह अकबर कहते हुए, और मुक्तदी पीछे बिल्कुल खामोश रहेगा, सिर्फ सना पड़ेगा। ठीक है जी। अल्लाहु अकबर। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे 3-3 मरतबा। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द। ये तीनों सीखे ठीक है, जो भी आपको आसानी से पढ़ा जाता है वो आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा। अल्लाहु अकबर।
इमाम भी कहेगा, हम भी कहेंगे। जो जो तकबीर इमाम भी कहेगा, हम उसके पीछे पीछे अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे प्यारे भाइयों, इमाम ही बिस्मिल्लाह पढ़ेगा आस्ता आवाज के साथ और बुलंद आवाज के साथ इमाम किरात करेगा। ठीक है जी, इमाम किरात करेगा, सूरत फातिहा शरीफ पढ़ेगा और आगे बिस्मिल्लाह आस्ता पढ़ के फिर उसके बाद इमाम कोई सूरत मिलाएगा। ठीक है जी, सूरत मिलाते हुए इमाम रुकू में चला जाएगा। हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, हम सिर्फ जो इमाम तकबीरें कहेगा वो कहेंगे। ठीक है, और रुकू और सजूद वालियां और तशहद जो है ना वो हम यानी कि पढ़ेंगे, मुक्तदी वो पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। 3 मरतबा 5 मरतबा इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। फिर इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ठीक है जी, ये हम नहीं कहेंगे, ये मुक्तदी जो है ना ये कहेगा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा 5 मरतबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिरली, ये मुस्तहाबा है, पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे भी इमाम के पीछे बाद दोस्तों को देखा है वो क्या करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं फिर अत्ताहियात को पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तशहद को अत्ताहियात से ही शुरू करेंगे। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। इमाम पढ़ेगा अब्दुहु व रसूलु तक, हम भी पढ़ेंगे अब्दुहु व रसूलु तक। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, आगे सूरत फातिहा पढ़ेगा और इसके बाद इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर साथ ही सूरत मिला लेगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद इमाम रुकू में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर, हम भी चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये इमाम कहेगा, मुक्तदी कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये पढ़ना अफजल है, ये पढ़ लिया करें। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे भी मुक्तदी कुछ भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है जी, सिर्फ इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा आस्ता आवाज के साथ और उसके बाद बुलंद यानी कि आस्ता आवाज के साथ ही वो सूरत फातिहा पढ़ेगा। ठीक है जी, और सूरत फातिहा पढ़ते हुए इमाम फिर रुकू में चला जाएगा, हम भी रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये इमाम कहेगा, मुक्तदी पीछे कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे भी दोस्त बाब गलती करते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, औज़ बिल्लाह नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, इनमें से और अत्ताहियात को अत्ताहियात से ही प्यारे भाइयों शुरू करेंगे। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आगे दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, आगे उसके बाद
दुआए मसूरा पढ़ेंगे। और रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ और रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो प्यारे भाइयों, ये थे नमाज इशा के फर्ज इमाम के पीछे पढ़ने का आसान प्रैक्टिकल तरीका। तो जोहर के फर्ज जो हैं वो भी इसी तरह पढ़ेंगे, असर के फर्ज हैं इमाम के पीछे वो भी इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन इमाम की किरात में थोड़ा सा फर्क होगा। वो थोड़ा सा फर्क आपको मालूम है प्यारे भाइयों। जो इशा के फर्ज हैं इनकी पहली 2 रकतों में इमाम किरात ऊंची आवाज से करता है और आखिरी 2 में आस्ता आवाज के साथ पढ़ता है, लेकिन मुक्तदी पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जोहर के फर्ज असर के फर्जों में इमाम तमाम नमाज जो है वो आस्ता आवाज के साथ ही पढ़ता है। तो प्यारे भाइयों, सुन्नत गैर मुअक्कदा और ये यानी कि जोहर के 4 फर्ज ले लें, असर के 4 फर्ज ले लें, इशा के 4 फर्ज ले लें, इनकी पहली 2 रकतों में सूरतें पढ़ी जाती हैं। अगर जमात के साथ आप नमाज नहीं पढ़ते, अलहदा पढ़ते हैं, तो प्यारे भाइयों आप यानी कि पहली 2 रकतों में आप यानी कि सूरत फातिहा पढ़ेंगे। पहली में सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तावज़, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। इसके बाद रुकू 2 सजदे करेंगे। उसके बाद जो दूसरी रकत आएगी यानी बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, सूरत फातिहा शरीफ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और उसके बाद तशहद में बैठ जाएंगे। अब दो हुआ रसूल तक पढ़ेंगे और फिर दोबारा भाईजान जब तीसरी रकत में हम खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ सूरत फातिहा पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी रकत में भी यानी कि इसी तरह यानी कि पढ़ेंगे। ठीक है ना जी प्यारे भाइयों। यानी कि तीसरी रकत में सिर्फ सूरत फातिहा और चौथी रकत में भी सिर्फ सूरत फातिहा ही पढ़ेंगे। फर्जों का तरीका बता रहा हूं। तो प्यारे भाइयों, जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दे इजाजत, रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।